हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर बात करने वाली है। और ये टॉपिक है बांग्लादेश को हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस कारण जवाब नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ चीजें हैं जो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पहली बात कि मैं कहना चाहता हूँ, भारत अगर युद्ध लड़ता है बांग्लादेश से तो भारत एक नहीं बल्कि 7-7 फ्रंट पर युद्ध लड़ेगा। पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा तुर्की, पांचवा अजरबैजान और छठा आपको पता है कौन है? नहीं पता। ईरान भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान की मदद की थी। और दूसरी बड़ी बात, भारत 2 फ्रंट का वॉर अपने अंदर लड़ रहा है। और वो कौन से लड़ रहा है? ये 2 फ्रंट है। एक तो हथियारों की कमी है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात कि भारत के पास हथियार तो बना लेंगे, हथियार तो अच्छी क्वालिटी में बना लेंगे, आज हमने बनाया भी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान को हम कुछ भी नहीं समझते, अजरबैजान को भी कुछ नहीं समझते हम, और ना ईरान को समझते और ना हम तुर्की को समझते। पर चाइना बैठा है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमें अभी 10-15 नहीं, कम से कम 20 या 25 साल, 30-35 साल तक युद्ध नहीं लड़ सकते हम कोई प्रकार का। क्योंकि चाइना का कोई पता नहीं है कब कौन सी जगह चढ़ाई कर दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार वीडियो के अंदर कि हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ और ये वीडियो सब जगह शेयर करो। आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, अभी अगर हम नहीं जागे तो कुछ बड़ा हो सकता है हमारे ऊपर। कांग्रेस टाइम हमेशा ही हिंदुओं को ही टारगेट करती थी और आज भी बार बार मुसलमान मुसलमान करती रहती है, जबकि इन्होंने मुसलमानों के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने, गरीब मुसलमान तो आज भी गरीब है, मैं बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ। बात और की जाए, विपक्ष चाहता है कि भारत के बांग्लादेश, नेपाल जैसे प्रदर्शन हो यहाँ पर, और नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के अंदर बने। विपक्ष चाहता है, पर देश की जनता ऐसा कुछ नहीं चाहती है। देश की जनता ये चाहती है कि सब मुझे देख लेगा। हमें तो बस अपने घर में सुबह शाम उठकर खाना पीना खाकर घर से जाएंगे काम पर, शाम को अगर खाना पीना खाकर सो जाएंगे। और ये विपक्ष वाले ये सोचते रहते हैं कि देश की जनता नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाए भारत की जनता। पर विपक्ष का ये जो मुंह से बोला हुआ वर्ड उनके ऊपर वापस पड़ता है। वो कहते हैं ना, ऊपर थूका हुआ अपने ऊपर ही पड़ता है। वैसे ही विपक्ष का ऊपर थूका हुआ अपने ऊपर ही पड़ रहा है कि भारत की जनता वैसा हाल क्यों नहीं करी इंडिया का। पर इंडिया की जनता कहती है ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है, ये 140 करोड़ जनता का भारत है। इसमें जिससे आप सोच रहे हो विपक्ष पार्टियों को जवाब दे रही है ये देश की 140 करोड़ जनता कि जो तुम सोच रहे हो वो तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुओं को मैं बात पर कह रहा हूँ, आज बांग्लादेश ले लो चाहे पाकिस्तान ले लो, हिंदू सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, सनातन है। ये बात हिंदू खुद जानते हैं। पर हिंदू, कुछ हिंदू है हमारे बीच में बैठे हैं, ये आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये हमेशा सोए हुए रहना चाहते हैं, इनको बस आलू प्याज सस्ता मिल जाना चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए, वोट कांग्रेस को जाकर दिए जाएंगे। जहाँ हिंदू है ना अच्छे से क्वालिटी में जागरूक हो रहा है, वहाँ वोट बीजेपी को जा रहे हैं, एनडीए को जा रहे हैं। ये बात पर मैं हर वीडियो में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आने वाला पीएम को एक खतरा दिख रहा है, और ये खतरा बांग्लादेश में तो आप महसूस कर ही चुके हो, हमारे पश्चिम बंगाल में भी ये होता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंदू टारगेट पर है। तुम लोग समझते नहीं होगा। भारत अंदर हथियारों के साथ साथ अवैध लोग आए हुए, अब भारत के अंदर रहते हैं कुछ लोग, खाते भारत की हैं, पर ये हाजिरी अपने बाप पाकिस्तान और चाइना की, अमेरिका की और बांग्लादेश की भरते हैं कि भारत टूटे, भारत टूटे। पर भारत नहीं टूटेगा। ये अखंड भारत है, ये देश की 140 करोड़ जनता का भारत है, ये टूटेगा नहीं, ये मजबूत बनेगा। जिस दिन भारत की, देश की 140 करोड़ जनता जिस दिन ठान लिया, उस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान को तो हम रफ्तो हाथ अंदर मिला लेंगे। ये सोच लो कितनी की है। सुपर पावर के अंदर बांग्लादेश 40वें नंबर पर आता है, पाकिस्तान 10+ बाहर से है, और इंडिया 4थे नंबर पर और वायुसेना 3rd नंबर पर है। ये है मोदी के वो भारत। तुम मोदी को वोट 1000 गालियां दो, कमियां हैं मोदी के अंदर, कमियां हैं बीजेपी के अंदर, मैं ये नहीं कहता, पर वैसी कमियां नहीं है जो कहीं वर्ल्ड पर जाकर, वर्ल्ड लेवल पर जाकर, वर्ल्ड में जाकर कहीं भारत की बदनामी कराती है। वो भारत को क्रेडिट दिलाती है, हमने इस चीज़ में ये हासिल किया है, ये हासिल किया है। देश की 140 करोड़ जनता को हमेशा ही इसका प्रॉफिट मिलता है। यही बात है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। बांग्लादेश को निपटने के लिए हम उस पर हमला नहीं कर सकते, किसी भी हाल में हमला नहीं कर सकते। हमला हम तब तक नहीं कर सकते जब तक
बांग्लादेश का कोई सेना, यानी कि बांग्लादेश का कोई सेना का सैनिक या सेना हम हमारे ऊपर हमला नहीं करेगी, तब तक बांग्लादेश पर हम अटैक नहीं कर सकते किसी भी हाल में। वहाँ पर जो हो रहा है उसकी निंदा कर सकता है भारत। अब आप लोग बोलोगे कि तो मेरे कम्युनिस्ट वाला टाइम आ गया। अरे समझो, थोड़ा गूगल पर जाकर चीज सर्च करो। भारत जवाब नहीं दे सकता। भारत तब तक जवाब नहीं दे सकता जब तक भारत के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से कोई फायरिंग ना हो, और बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहेगा। भारत, अभी चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, आपको पता है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत साथ एक सरकार बदल जाए, वहाँ पर यूनुस बदल जाए, यानी कि यूनुस की जगह कोई और पीएम आ जाए, वहाँ पर शेख हसीना की पार्टी वहाँ पर अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बना ले। बस भारत को तोड़ने के लिए भारत के अंदर अब इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है भारतीय जनता के अंदर कि बांग्लादेश को क्यों नहीं ठोक रहे हैं, जबकि वो तो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ठोक नहीं सकते। वहाँ पर जो हो रहा है उसकी हम निंदा कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर हम मुद्दा उठा सकते हैं, पर ठोक इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहाँ के सैनिकों ने कोई अभी हमला नहीं किया। वरना बांग्लादेश को ज़्यादा टाइम का नहीं है बात के पास। बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों एक महीने के दोनों हैं, पर ठोक नहीं सकता। मोदी जी ने इतना हथियार तो बना लिया है कि हम छोटे छोटे देशों से नहीं डरते। थोड़ा चाइना का थोड़ा समय आज डर है, क्योंकि चाइना के पास बहुत वेपन है, मजबूत है आज भी। भले आप कमजोर मानो, पर चाइना के पास बहुत वेपन पड़ा है। इतना वेपन पड़ा है कि भारत से 2 गुना ज़्यादा वेपन है चाइना के पास। इस वेपन का ही जवाब देने के लिए मोदी सरकार हर दिन सेना पर कोई ना कोई रुपये का खर्च करती रहती है। और इन विपक्ष पार्टियों ने वैसे ही कहा था कि हमारी भारत की सेना के पास हथियार आ रहे थे, हथियार मिलते थे, पर इन्होंने पैसा ही नहीं दिया भारत की सेना को, DRDO को, HL को, LCH को, इन्होंने फंड ही नहीं दिया कि पैसे कमी है। और बात और की जाए मोदी सरकार ने आने के बाद, भाई तुम कुछ भी करो, ये आने वाला प्रधानमंत्री कह रहा है। आप भले ही मैं मोदी जी के अंदर मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि आज की कमी है, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए मोदी को, पर एक्शन इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि भारत को पता है एक एक्शन, एक गलती हमारे ऊपर, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी ना, जैसे रशिया में कितने ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं, वैसे भारत पर लग जाएंगे और भारत बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। आज जैसी अर्थव्यवस्था चल रही है ना, वैसी अर्थव्यवस्था भारत की नहीं चल पाएगी। आज जैसे भारत आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के अंदर, वैसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी भी है कि जब तक कोई भी देश की सेना एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करती, तब तक युद्ध नहीं माना जाता। वो वहाँ पर जनता जो कर रही है चलने दो, उसकी निंदा कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम। पीएम मोदी को आप मानता हूँ देश की जनता के अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर भी गुस्सा है कि पीएम मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे। पर जब हम स्टडी करते हैं, जब स्टडी कर हम ये वीडियो लेके आते हैं, तब पता चलता है हमें कि जवाब क्यों नहीं दे रहा मोदी। जवाब नहीं दे सकता मोदी समय। भारत चाहता सरकार आ जाए, बांग्लादेश के अंदर ऐसी सरकार आ जाए जो भारत से रिश्ते जोड़ ले एक बार बस। भारत चाहता है कि हमारा दुश्मन कम से कम हो, कम से कम। भारत ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे करने में लगा हुआ है, भारत बांग्लादेश से भी रिश्ते अच्छा करेगा। भारत चाहता है कि दुश्मन कम हो हमारे और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ताकि एक दो दुश्मन हो तो हम जल्दी निपटा दें उनको। चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है युद्ध के अंदर। भारत अंदर से भी कुछ कुत्तों से घिरा हुआ है, जो दिल्ली ब्लास्ट से सीखने को मिल गई है आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे दिल्ली ब्लास्ट का क्या हुआ सर? दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी के अंदर गुस्सा है, पर वो जवाब देंगे, इतना टाइम आएगा, पर वो अभी जवाब नहीं दे रहे। वो अभी उस जवाब का जो गुस्सा है वो किस पर निकाल रहे हैं? SIR करा के अवैध लोगों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि इन अवैध लोगों में हो सकता है कोई ना कोई आतंकवादी छुपे हो, क्योंकि हम कह नहीं सकते, किसी इंसान के दिल के अंदर जाकर नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने आज बहुत अच्छी बात करी, इतनी चीज़ हमें बताने के लिए। मुझे पता है कि आप कहो या ना कहो, पर आपका दिल जरूर कह रहा है, क्योंकि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। भारत से दुआ करो सभी लोग कि भारत की जनता दुआ करो भारत से कि भारत हमारा आगे बढ़े, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। भारत हर जगह न्यूट्रल नहीं, शांति पक्ष में है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी है, चाहे वो कहीं भी है। भारत मजबूत बनना चाहिए, भारत की जनता ऐसे मजबूत बनाए, हमें युद्ध नहीं करना। और भारत के अंदर जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है स्वदेशी बनाओ। भारत जवाब देगा, टाइम लगेगा, अभी 20-25 साल जवाब नहीं देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तो कोई जवाब नहीं देगा। भारत युद्ध ही नहीं चाहता भारत, क्योंकि पता है 2050 तक भारत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की सोच रखी है मोदी जी ने कि भारत की सेना एक दिन इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हम चाइना से भी लड़ लें, बांग्लादेश से भी, और हम लड़ लें उससे, पाकिस्तान से, अजरबैजान से सब लड़ लें। भारत 20-25 साल, 30-35 साल तक लेकिन तैयारी कर रहा है। आज हम ये कहेंगे कि भारत तैयारी कर रहा है। ये हथियार अगर कांग्रेस टाइम से 1980 से आ रहे होते, उतना हथियार होता, इतना मजबूत होता ना, तो आज बांग्लादेश को हम जवाब दे रहे होते। ये कमियां हैं जो मोदी पूरी कर रहे हैं।
इसलिए पहले कमियों को पूरा कीजिए। आप एक चीज़ नोटिस किया कि कभी कोई तरह का केस करने जाते हो किसी के ऊपर, अब आप लोग बोलोगे कि यार अब जाके हमें बात समझ में आई है कि कभी भी किसी पर आप केस करने जाते हो तो आपके पास जितना पैसा होगा ना उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग केस कर पाओगे आप। ठीक वैसे आपके पास जितना दम होगा उतनी ज़्यादा। इसलिए भारत पहले दम बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि चाइना से हमें थोड़ा है आज। हालांकि चाइना युद्ध में सीधा नहीं उतरेगा पर कुछ ना कुछ कर सकता है, कह नहीं सकते, वो उतर भी सकता है सीधा। तो इसलिए हम बांग्लादेश को जवाब नहीं दे रहे। भारत चाहता है कि हम जल्दी जल्दी चिकन नेक को बड़ा कर दें, दोनों चिकन नेक को, पर भारत धीरे धीरे कदम उठाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप। जैसे स्टेयर केस के अंदर एक साथ हम 15 पर नहीं चढ़ सकते ना, वैसे ही पीएम मोदी भी 15 पर नहीं चढ़, एक ही दो धीरे स्टेप उठा रहे हैं, पर वो 15 पे दिन जाएंगे ज़रूर। और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक कहावत थी ना कि भारत की जनता इनके बॉर्डर पर जाके अगर पेशाब भी कर डूब जाए। ये मत कुछ इस वीडियो से अब लोग सोचोगे कि यार आपने क्या बोल दिया। भाई साहब 140 करोड़ जनता मैं भी आता हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। कुछ नहीं 2-4 लीटर पानी एडवांस पी के जाएंगे, डुबो देंगे सालों को। सीधा तो मुझे गाड़ी देने पर आज मजबूर कर दिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझें, पढ़ें, यूट्यूब पर, गूगल पर, हर चीज़ पर पढ़ें। भारत बांग्लादेश को जवाब किसी भी हाल में नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस।